अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिवीजन गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। डस्का NA-75 ज़िमनी इंतखाबात के लिए 16 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। डस्का नून लीग से नौशीन इफ्तिखार, PTI की तरफ से अली असद मल्ली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सुमेरा साई, जबकि तहरीक लब्बैक की तरफ से अभी तक कोई उम्मीदवार सामने नहीं आ सका। सुमेरा साई ने मलक हसन टिकट होल्डर PP 42 की खसूसी कावज से काफली को खैरबाद कहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जबकि जिला सदर अजहर चौधरी ने इनको NA-75 के लिए नामजद भी कर दिया है। गुजरांवाला नवाही गांव नौशहरा विरका में रिश्ता न देने पर लड़की के वालिद को कत्ल करने वाला मुलजम गिरफ्तार। मुलजम ने रिश्ता न देने के तनाज़ा पर लड़की के वालिद मोहम्मद अख्तर को कत्ल करने के बाद फरार हो गया था। मुलजम फरियाद मकतूल की बेटी से शादी करना चाहता था। बेटी की रुखसती से एक रोज पहले मकतूल को कत्ल किया गया। और गुजरांवाला महकमा हेल्थ सफेद हाथी बन गया। अरब रुपए के घपलों और करप्शन का इंकशाफ। मेडिकल कॉलेज का मंसूबा 3 अरब से 7 अरब रुपए तक कैसे पहुंचा, दस्तावेज सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब की इंस्पेक्शन टीम ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में करप्शन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मेडिकल कॉलेज मंसूबे को मुकम्मल करने की बजाय जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। रिपोर्ट में इंकशाफ मंसूबे 2016 फरवरी को मुकम्मल होना था, जिसको जून 2020 तक ले जाया गया। डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट सुहेल अंजम भट्ट ने बायोमेडिकल इंजीनियर नासिर से मिलकर करप्शन और कमीशन की इंतहा की। बिल्डिंग मुकम्मल होने से कबल ही आलात खरीद लिए गए, जिससे जो जायद अलमियाद हो गए। इंस्पेक्शन टीम का इंकशाफ आलात जल्द खरीदने का मकसद कमीशन बनाना और करप्शन था। बायोमेडिकल इंजीनियर को नासिर को नौकरी से फारग कर दिया गया था। करप्शन के यंग डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट सुहेल अंजम भट्ट के खिलाफ करप्शन साबित होने पर बावजूद कार्रवाई न की गई। बाअसर डॉक्टर सुहेल अंजम भट्ट आज भी MS कार्डियोलॉजी वजीराबाद तैनात। इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन फैसल अब्बास, मेंबर इंजीनियरिंग अकबर अली ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी है। गुजरांवाला नून लीग के साबक UC चेयरमैन फारूक भट्ट समेत 9 अफराद की गिरफ्तारी का मामला। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद को अदालत में पेश कर दिया। मुलजमान को सिविल जज की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने फारूक भट्ट समेत तमाम अफराद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुलजमान को 50-50 हज़ार रुपये के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। डस्का 3 मसल्ला डाकुओं ने अहले खाना को असला की नोक पर यरगमाल बनाकर नकदी, तलाई जेवरात और मोबाइल फ़ोन लूट लिए। कोटली शम्स का नसीर अपने अहले खाना के हमरा घर में सोया हुआ था कि 3 डाकू इनके घर में घुस आए और आते ही अहले खाना को असला की नोक पर यरगमाल बनाकर नकदी 35,000 रुपये, मोबाइल फ़ोन्स और तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। ताहाल पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार बराए ज़िमनी इंतखाब हल्का NA-75 डस्का सईदा नौशीन इफ्तिखार की MPA मियां जिशान रफ़ीक और तौहीद इकबाल भट्ट के हमरा दफ्तर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग डस्का अहमद यूथ विंग के नौजवानों से गुफ्तगू करते हुए सईदा नौशीन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून डस्का के लोगों के खून में शामिल है और डस्का के लोगों की मुस्लिम लीग से मोहब्बत अपनी मिसाल आप है। इस मौका पर उन्होंने कहा कि कोई गलत फहमी में ना रहे, 19 फरवरी को जीत सिर्फ मुस्लिम लीग नून की होगी और सियासी खाना बदोश अपना ठिकाना तलाश करें। आखिर में उन्होंने डस्का में यूथ विंग के नौजवानों की पार्टी खिदमात को सराहा। डस्का 2 मुलजमान का नौजवान पर तशद्दुद, हाथ का पंजा तोड़ दिया। हमीद कॉलोनी की खतून शबाना कोसर अपने बेटे अली के हमरा चांदगाड़ी पर जा रही थी कि इन्हें रास्ते में पहले से मौजूद मुलजम अली शाह और एक नामालूम ने रोक लिया और मुलजमान ने नौजवान अली को मोटरसाइकिल के सलेंसर से तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजा में नौजवान के हाथ का पंजा टूट गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डस्का बिजली चोरी करने पर मुकदमा दर्ज। SDO वापडा ने अपनी टीम के हमरा मोतरा में छापा मारा तो मुलजम वहीद बिजली की मेन तारों पर तारे डालकर सरेआम बिजली चोरी कर रहा था, जिसको SDO वापडा ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का 2 मुलजमान से नाजायज असला और चर्स बरामद। पुलिस ने दौरान नाकाबंदी मुलजमान अमार जवेद और जुबैर से चर्स 1310 ग्राम और राइफल 222 बोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट हसन असद अलवी का अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए थाना फूकलियान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे अली इमरान के मुताबिक तर्जमान सियालकोट पुलिस शहद महमूद के मुताबिक थाना फूकलियान में लगाई जाने वाली खुली कचहरी में DSP सदर सर्कल गुलाम अब्बास और SHO थाना फूकलियान इंस्पेक्टर फ़खर जमान ने DPO सियालकोट के फूकलियान पहुंचने पर इनका इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। खुली कचहरी में DPO सियालकोट ने साइलिन की तरफ से पेश की गई दरख्वास्तों की समाअत की और मौका पर ही इनके हल के लिए मुतलका अफसरान को अहकामात जारी किए। DPO सियालकोट ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि ओपन डोर पॉलिसी के तहत हर रोज़ 11 से 1 बजे तक शहरियों के मसाइल हल किए जाएंगे, जबकि मुझसे मुलाकात के लिए किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं, शहरी बराह रास्त मुलाकात कर सकते हैं। समड़ियाल पुराना बाजार मंडी समड़ियाल के नालों की वजह से सरवत मार्केट के गंदे पानी की निकासी का निज़ाम जाम रहना मामूल बन चुका है। दुकानदार, ग्राहक, राहगुजर, नमाजी हजरात और डॉक्टर्स के पास आने वाले मरीज हजरात शदीद अजियत का शिकार हैं। हकाम बाला फौरी नोटिस लेते हुए इस मसला के हल को यकीनी बनाएं। डॉक्टर्स और दुकानदार हजरात अपनी मदद आपके तहत रोज़ाना की बुनियाद पर गंदे पानी को निकालने में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। याद रहे कि इस मसला के लिए दुकानदारों ने एक दरख्वास्त असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल को दे रखी है। पसरूर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अवैस की कार्रवाई बडियाना में PSO पंप को पैमाना कम होने पर 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया, जबकि AC पसरूर ने DC सियालकोट के हुक्म पर बट्टे वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी, जबकि भारी जुर्माने भी आयद किए हैं। जबकि दूसरी जानब पेट्रोल पंप पर पैमाना कम होने की वजह से 50,000 रुपये जुर्माना किया गया। समड़ियाल असिस्टेंट कमिश्नर सलमान अकबर वड़ाइच ने म्यूनसिपल कमेटी और ट्रैफिक पुलिस के हमरा समड़ियाल बस स्टॉप से गैर कानूनी तजावजात को ख़त्म करवाया। असिस्टेंट कमिश्नर ने गैर कानूनी पार्किंग की रोकथाम के लिए बरलबे GT रोड एरिया को खारदार तार लगवा कर सील करवा दिया और म्यूनसिपल कमेटी और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को हदायत जारी की कि वो गैर कानूनी पार्किंग करने वालों रिक्शों, फड़ियों, रेडीवानों, मोटरसाइकिलों को कारों और दीगर गाड़ियों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई करें और समड़ियाल स्टाफ के दौर दरिया में GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाएं। असिस्टेंट कमिश्नर ने अहले इलाका से भी अपील की वो GT रोड पर गलत पार्किंग ना करें ताकि गुजरने वाली गाड़ियों और पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेलसी से हमारे नुमाइंदे कारी खालद के मुताबिक यौम हक खुद अरादियत के मौका पर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सियासी, समाजी और वकला बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली म्यूनसिपल कमेटी मेलसी से शुरू होकर रेलवे फाटक पर एहतमाम पजीर हुई। रैली की क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी ने की। रैली में MS डॉक्टर राव मोहम्मद खलील, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी रहमान लतीफ़, एडवोकेट कैसर मुमताज़ खैरपुरी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, पाकिस्तान हर मुहाल पर कश्मीरी भाइयों के हकूक़ की जंग लड़ता रहेगा। यासीन कोटला अरबाब से गुजरात डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जब्बा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने बारिश के पानी के निकास के लिए जारी काम का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर को मुख्तलिफ डिस्पोजेबल स्टेशन की कारकर्दगी बारे आगाह किया गया। पानी के निकास की निगरानी के लिए अफसरान को खुद निगरानी की हिदायत। शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल करें। कोटला अरब अली खां से हमारे नुमाइंदे यासीन कोटला के मुताबिक 2021 अवाम के लिए रोशन मुस्तकबिल की नवीद साबित होगा। चौधरी मोहम्मद अलियास सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब चौधरी मोहम्मद अलियास ने गुज़श्ता रोज़ अपने ऑफिस में हल्का NA 71 के मुख्तलिफ इलाकों से आए पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह नया साल खुशहाली और तरक्की याफ्ता वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान की बुनियाद बनेगा और ये साल 2021 अवाम के लिए रोशन मुस्तकबिल की नवीद साबित होगा।